नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने चीन के इतिहास को बदल दिया। ये शख्स है झेंग गोफान। 19वीं सदी के चीन में जब किंग साम्राज्य बिखर रहा था, तब झेंग गोफान ने अपने अनुशासन, बुद्धि और नैतिकता से एक पूरी पीढ़ी को रास्ता दिखाया। आज हम उनके जीवन, उनके विचारों और उनकी सीखों को 10,000 शब्दों में समझेंगे। ये सिर्फ एक जीवनी नहीं, बल्कि आत्मनिर्माण का एक महान पाठ है। झेंग गोफान का जन्म 1811 में हुनान प्रांत में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। बचपन से ही वे बहुत मेहनती थे। उनके पिता ने उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। झेंग ने बहुत कम उम्र में कन्फ्यूशियस के ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन वे कोई प्रतिभाशाली बच्चे नहीं थे। उनकी याददाश्त कमजोर थी और वे धीरे धीरे सीखते थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे रोजाना कई घंटे पढ़ते और अपनी कमजोरियों पर काबू पाने के लिए नए तरीके अपनाते। यही धैर्य और निरंतरता आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। 20 साल की उम्र में उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा देनी शुरू की। ये परीक्षा बहुत कठिन थी, जिसमें सिर्फ कुछ प्रतिशत लोग ही पास हो पाते थे। झेंग कई बार फेल हुए, लेकिन वे डटे रहे। आखिरकार 1838 में 27 साल की उम्र में वे पास हुए और शाही अकादमी में प्रवेश पाया। यह उनके जीवन का पहला बड़ा मोड़ था। इसके बाद वे धीरे धीरे किंग सरकार में ऊपर उठते गए। उनकी ईमानदारी और मेहनत ने उन्हें पद और सम्मान दिलाया। लेकिन असली चुनौती 1850 के दशक में आई। ताइपिंग विद्रोह ने पूरे चीन को हिला दिया। यह एक खूनी गृहयुद्ध था जिसमें लाखों लोग मारे गए। किंग सेना कमजोर थी और विद्रोहियों को रोक नहीं पा रही थी। तब सम्राट ने झेंग गोफान को बुलाया और कहा कि वे एक नई सेना बनाएं। झेंग ने हुनान प्रांत में अपने परिवार और दोस्तों की मदद से एक छोटी सी सेना खड़ी की। यही बाद में हुनान सेना कहलाई। वे अपने सैनिकों को सिर्फ युद्धकला नहीं, बल्कि नैतिकता भी सिखाते थे। वे चाहते थे कि उनके सैनिक ईमानदार, अनुशासित और वफादार हों। उन्होंने सेना में भ्रष्टाचार को खत्म किया और सख्त नियम बनाए। धीरे धीरे हुनान सेना चीन की सबसे शक्तिशाली सेना बन गई। ताइपिंग विद्रोह को दबाने में झेंग को कई साल लगे। उन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी। कभी वे हारते, कभी जीतते, लेकिन वे कभी हिम्मत नहीं हारते थे। 1864 में आखिरकार उन्होंने विद्रोह की राजधानी नानजिंग पर कब्जा कर लिया। यह झेंग की सबसे बड़ी सैन्य सफलता थी। लेकिन उन्होंने इस जीत का घमंड नहीं किया। वे अपने कमरे में जाकर रोए, क्योंकि उन्हें पता था कि इस युद्ध में कितने निर्दोष मारे गए। यह उनकी मानवता और नम्रता को दिखाता है। अब बात करते हैं उनकी आत्मसुधार की विधि की। झेंग गोफान का मानना था कि एक व्यक्ति को रोजाना अपने आप को सुधारना चाहिए। वे रोज एक डायरी लिखते थे, जिसमें वे अपने अच्छे और बुरे कामों को नोट करते थे। वे खुद की आलोचना बहुत सख्ती से करते थे। उन्होंने 4 मुख्य सिद्धांत बनाए: चेंग यानी ईमानदारी, जिंग यानी सम्मान, हिंग यानी निरंतरता और दु यानी विचारशीलता। इन सिद्धांतों पर वे जीवन भर चले। वे कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति हर दिन थोड़ा भी सुधार करे, तो कुछ वर्षों में वह एक अलग इंसान बन जाएगा। उनकी डायरी में कई दिलचस्प किस्से हैं। एक बार उन्होंने लिखा कि उन्होंने दिन में बहुत ज्यादा खाना खा लिया और इसके लिए उन्होंने खुद को कोसा। दूसरी बार उन्होंने लिखा कि वे एक दोस्त से बहस कर बैठे और बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इस तरह की छोटी छोटी बातें उनके अनुशासन को दर्शाती हैं। वे मानते थे कि बड़ी सफलता छोटी आदतों से आती है। उनके पत्रों का संग्रह, जिसे झेंग गोफान के पारिवारिक पत्र कहा जाता है, चीनी साहित्य का एक अमूल्य खजाना है। इन पत्रों में उन्होंने अपने बेटों, भाइयों और रिश्तेदारों को नैतिकता, पढ़ाई और जीवन जीने के तरीके सिखाए। वे अपने बेटे को लिखते हैं कि पैसे और पद से ज्यादा महत्वपूर्ण चरित्र है। वे कहते हैं कि हमेशा सच बोलो और दूसरों की मदद करो। एक पत्र में वे लिखते हैं, अगर तुम किसी से मिलो तो उसे सम्मान दो, भले ही वह तुमसे छोटा हो। ये पत्र आज भी चीन में माता पिता द्वारा बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। झेंग ने अपने परिवार में फिजूल खर्ची को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया। वे खुद बहुत सादा जीवन जीते थे। उनके घर में कोई आलीशान फर्नीचर नहीं था और वे सिर्फ 2 वक्त का खाना खाते थे। एक बार जब उनकी पत्नी ने एक नई साड़ी खरीदी, तो उन्होंने उसे वापस करने को कहा। यह सब उनके संयम और आत्मनियंत्रण का उदाहरण है। वे मानते थे कि धन और सुख का लालच इंसान को कमजोर बना देता है,
सेना के निर्माण में भी उन्होंने यही सिद्धांत लागू किए। वे अपने सैनिकों के साथ बराबरी का बर्ताव करते थे। वे खुद मैदान में जाते, सैनिकों के साथ खाना खाते और उनकी समस्याएं सुनते। इससे उनके सैनिक उनके प्रति बहुत वफादार थे। वे कहते थे कि एक अच्छा नेता वो है जो पहले अपने लोगों की सेवा करे, फिर खुद के बारे में सोचे। यही वजह है कि हुनान सेना न केवल युद्ध में बल्कि शांति में भी अनुकरणीय थी। झेंग की एक और बड़ी उपलब्धि उनकी सोच का व्यावहारिक होना था। वे सिर्फ सिद्धांतों में नहीं उलझे रहे। जरूरत पड़ने पर उन्होंने कठोर फैसले लिए। ताइपिंग युद्ध के दौरान उन्होंने कैदियों को फांसी दी और शहरों को जलाया। यह क्रूर लग सकता है, लेकिन वे चीन को बचाने के लिए ऐसा कर रहे थे। उनका मानना था कि कभी कभी बुरे काम करने पड़ते हैं, लेकिन वह भी नैतिकता के दायरे में रहकर। उनके राजनीतिक जीवन में भी उतार चढ़ाव आए। एक बार उनकी आलोचना हुई और उन्हें अपने पद से हटना पड़ा। वे अपने गांव लौट गए और वहां 1 साल तक ध्यान और पढ़ाई में बिताया। इस दौरान उन्होंने अपनी गलतियों पर विचार किया और फिर से इम्तिहान दिया। उनकी यह आदत थी कि वे असफलता को एक सीख समझते थे। जब वे वापस सत्ता में आए तो उन्होंने अपने तरीकों में सुधार किया और भी मजबूत हुए। मृत्यु के बाद भी झेंग का प्रभाव बना रहा। 20वीं सदी के महान नेता माओ त्से तुंग और चियांग काई शेक दोनों ने उनकी प्रशंसा की। माओ ने कहा था, अगर मैं झेंग गोफान जैसा बन सकूं, तो मैं दुनिया बदल दूंगा। चियांग काई शेक के पास हमेशा उनकी डायरी और पत्र रहते थे। आज भी चीन के व्यापारी, राजनेता और छात्र झेंग की किताबों से सीखते हैं। तो दोस्तों, झेंग गोफान से हम क्या सीख सकते हैं? पहली सीख है आत्मानुशासन। आप जितना अपने आप पर नियंत्रण रखेंगे, उतना ही सफल होंगे। दूसरी सीख है निरंतरता। चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, रुकना नहीं चाहिए। तीसरी सीख है नम्रता। बड़ी सफलता मिलने पर भी अपने पैर जमीन पर रखने चाहिए। चौथी सीख है दूसरों की सेवा। अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो अकेले रह जाएंगे। पांचवी सीख है सीखने की भूख। झेंग ने 60 साल की उम्र में भी नई चीजें पढ़ी और सीखी। आखिरी बात, झेंग ने दिखाया कि एक साधारण इंसान भी अपने प्रयासों से महान बन सकता है। उनके पास कोई जादुई शक्ति नहीं थी, सिर्फ एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी। अगर आप आज से ही एक डायरी लिखना शुरू कर दें, अपनी गलतियों को नोट करें और हर दिन सुधार करें, तो 1 साल बाद आप खुद को बदला हुआ पाएंगे। यही झेंग का असली संदेश है। तो दोस्तों, यह थी झेंग गोफान के जीवन और दर्शन की गहन व्याख्या। उम्मीद है आपको यह पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें और आत्म सुधार करते रहें।